मेरा एक ही लड़का है गुरुजी। एक लड़का है जी। तो और अदर कास्ट में शादी कर लिया है गुरुजी। तो बहू अच्छी है? हमारे कास्ट में उसको नहीं रखेंगे गुरुजी। तो आपकी कास्ट क्या है? हम लोग 24 ब्राह्मण हैं। 24। और उसने कहाँ शादी की? वही किया है, प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में। तो अब जिससे किया है वो कौन है? वो दूसरे कास्ट की है गुरुजी। किस कास्ट की है? वो उधर सिंह लिखते हैं, गौड़ बोलते हैं उन लोग को। गौड़ ब्राह्मण भी तो होता है? नहीं गुरुजी, नहीं होते हैं। नहीं, गौड़ ब्राह्मण भी होते हैं। कुछ जगह गौड़ ब्राह्मण भी होते हैं और कुछ जगह जैसे सिंह है तो ठाकुर होगा, क्षत्रिय होगा। नहीं गुरुजी, वो हमारे कास्ट की नहीं है और मतलब मैं उसको अपने घर में नहीं आने दूंगी। क्यों? मेरा एक ही लड़का है, मेरे सास ससुर है, भसुर देवर जेठानी है, नहीं आने देंगे। तो उसने उसको समझाया नहीं था आपने कि अदर कास्ट शादी ना करो? हमें पता नहीं था गुरुजी। अचानक कर लिया? जी। बट आपको शादी में बुलाया भी नहीं? नहीं, उसकी एक बच्ची भी है। अच्छा, तो आपको बताए बिना शादी कर ली? जी। कोर्ट मैरिज किया? हमें नहीं पता है गुरुजी, हम उसको घर से निकाल दिए हैं। नहीं तो निकाला तब होगा ना जब उसने शादी कर ली, कि बिना किए निकाल दिए थे? नहीं, हमें पता चला तब निकाले हैं गुरुजी। तो बेटे ने क्या बोला? हमारे से कोई बात नहीं करता है, कोई मतलब नहीं रखता है गुरुजी। तो आपने निकाल दिया तो क्यों बात करेगा? ऐसा है, देखो ये सब गलत तो है, इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। ऐसे में समाज बिगड़ती है, वर्ण संकरता फैलती है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र से। क्योंकि यदि शूद्र का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यदि कोई भी व्यवस्था बिगड़ी तो वहां से वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी। इसलिए विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। गीता में लिखा है वर्ण संकरता के बारे में। जैसे ब्राह्मण का विवाह किसी और से हो जाए, क्षत्रिय का विवाह वैश्य का, शूद्र का किसी और से हो जाए, तो जो संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी। उससे पितर पानी नहीं लेते। गीता में स्पष्ट लिखा है कि वर्ण संकरी संतान से पितर जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए विवाह बहुत विचार करके करना चाहिए। अब देखो, धर्म से कोई जी, धर्म यही कहता है कि विवाह जान के करो। अधर्म ये कहता है कि जो मिले कर लो, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये अधर्मियों की बातें हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, कहीं भी प्यार कर लो, कहीं से भी शादी कर लो, ये सब अधर्म है। धर्म है कि विचार करा जाए, हर चीज में बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। अब ये माँ रो रही है, इस माँ के रोने का जिम्मेदार कौन है? चलो इस माँ से कह भी दिया जाए कि अब शादी कर ही लिया, बेटा बहू को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लेने से भी, इनके स्वीकार कर लेने से भी इनके पितर, उस लड़के के पूर्वज उसके हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। शास्त्रों के हिसाब से सिस्टमैटिक देखा जाए तो वर्ण संकरी संतान से, जैसे आप लोग तर्पण करते हो ना, पिंडदान करते हो, तो अब इनका बेटा तो तर्पण पिंडदान करेगा क्योंकि अभी इनका ही बेटा है, लेकिन जो उसका बेटा होगा वह तर्पण पिंडदान का अधिकारी नहीं होगा। और गुरुजी, मैंने घर में ठाकुर जी रखा है, उनकी सेवा करती हूँ मैं। और मतलब हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनाती हूँ गुरुजी। मैं जब से 3 साल हो गया मेरे को ठाकुर जिलाए हुए। आप एक बार छत्तीसगढ़ गए थे तो मैं आपसे दीक्षा भी ली हूँ जी। फिर मतलब पता नहीं इतना करते तो बेटा, अच्छा ये बताओ, वो बेटा और वो बहू दोनों खुश हैं? हमें कुछ पता नहीं है। कहाँ रहते हैं उन लोग? हम गांव में रहते हैं, वो लोग प्रतापपुर। वो क्या करता है बेटा आपका? कुछ नहीं करता है गुरुजी, इसके पापा जॉब में है, उन्हीं से पढ़ता लिखता था, जो भी करता था। हमारी तो, अच्छा वो लड़की को जॉब करती है, क्या करती है? कुछ नहीं। आपने उस लड़की को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, हमने सुना है। तो अब मेरे से बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी? क्या करें गुरुजी, क्यों सुधरेगा? अब सुधरेगा, यदि लड़की को छोड़ता है तो लड़की का जीवन बिगड़ेगा जी। अब सुधरने का मतलब तो आप ये चाहती हो कि उसको छोड़ के आ जाए। यदि छोड़ के आएगा आपके पास तो उस लड़की का तो ना वो लड़की घर की रह जाएगी ना घाट की रह जाएगी, क्योंकि वो भी तो किसी बाप की बेटी है। बात समझो। इसलिए अब तो लड़की से कर, ये सब बातें शादी करने के पहले की हैं। अब कर लिया, कर चुका, अब तो उसका बच्चा भी हो गया, तो अब तो बस प्रेम से रहें सब लोग, यही बात सही है। अब बीच धार में किसी को नहीं छोड़ा जाता, ये तो विचार पहले का है। पहले चिंतन मंथन कर लो, बाद में तो सिवाय पश्चाताप के कुछ ना होगा। हमारी 2 लड़कियां हैं गुरुजी, एक का तो छत्तीसगढ़ में मैं शादी की हूँ, एक वृंदावन में छोटी वाली लड़की का शादी की हूँ मैं, वो यहीं रहती है। सही है, तो इन दोनों का विवाह सही हुआ जी। सही है। चलो उन दोनों की संतान जो होगी वो आपको पिंडदान करके आपका जीवन के बाद जो गति क्रिया होती है, बेटी का बेटा भी आपका ही बेटा माना जाएगा, वो सब कर सकता है जी। ठीक है। बेटी के द्वारा आपका वंशावली बढ़ती रहेगी, बेटे के द्वारा तो वर्ण संकरता फैलेगी। जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल, बताओ। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था,
अब नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र से दूर कर दिया। मैं निवेदन करता हूँ नेपाल के हिंदुओं को कि आप भी एकजुट हो जाइए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र पुनः बनाइए। क्या दिक्कत थी हिंदू राष्ट्र से, किसको दिक्कत थी, बोलो। गुरुजी, जब से आपकी कथा सुना तब से मैं भी मांस मछली छोड़ दिया हूँ और आपको दर्शन के लिए 4 साल पहले आया था। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं आपके दर्शन किए बिना ही चला गया। फिर मैं बहुत रोया। बस आप रोया कि रोई? रोई। गुरुजी, मेरे को राधा रानी की कृपा से सब चीज है। मेरे पति गांजा गुटखा खैनी ये सब खाता है, इसी के लिए मेरे को कभी कभी लगता है आत्महत्या कर। नहीं, आत्महत्या करने से क्या होगा? क्या वो गांजा छोड़ देंगे? चलो बात करो पति से। कि वो भी भक्ति करे। बात करो पति बात करो। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी यादव जी सर। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो, नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों एक ही जगह। नहीं, अंतर नहीं कुछ गांजा? बॉर्डर पे है हम लोग। बॉर्डर पर जी। तो भारत वाला गांजा पीते हो क्या नेपाल वाला? दोनों। तो बड़ी कली वाला कि छोटी कली वाला? छोटी बड़ी सब जो मिल गया वो सब पी लेते हो? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ, हर दिन नहीं पीता। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात करो, तुम पीती हो गांजा? वो बताएंगे ना कैसा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। तो काहे पीते हो जब अच्छा नहीं लगता? नहीं पियेंगे आज। है? नहीं पियेंगे। तब से नहीं पियोगे? आज से ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे? नहीं, वो गलत चीज है सर। गांजा पीने वाले सठिया जाते हैं समय के पहले। मालूम है सर। मालूम? तो काहे पीते हो? नहीं पियेंगे अब। गांजा पीने वालों की बुद्धि खिसक जाती है समय के पहले जी गुरुजी। सठिया जाते हैं जी, बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। तुम ना हो जाना, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है। देखो तुम इतना परेशान कर रहे हो कि पत्नी आत्महत्या करना चाहती है। यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी। नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में। ऐसा क्या? कैसा भी नहीं मिलेगा? नहीं, ये यदि तुम ऐसा पीते कभी रहे नहीं मिलेगा। ये इसका जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। बात इतनी अच्छी है तो काहे गांजा पी के उसे मारे डाल रहे हो? धरती माता एक ये है। हाँ, ये धरती माता है। नहीं, धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी है हमारा। हाँ। ये फेरी माँ है। अच्छा ये बताओ, आप गांजा नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे सर गुरुजी। गांजा? दारू पीते हो? नहीं, वो नहीं पीता। बीड़ी? कुछ नहीं। सिगरेट? हाँ, आप गांजा विमल खा लेता वो गुटखा वगैरह। तो काहे विमल खाते हो? आप छोड़ देंगे। इससे कैंसर होता है। कितने लोग मर गए कभी कितने लोग मर गए गुटखा खा के, कैंसर होके मर गए, परिवार बिक गया, बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई और सब बर्बाद हो गया गुटखा के चक्कर में। जी गुरुजी। आपको पता है ये बात? सब पता है। तो फिर काहे खा रहे हो गुटखा? कभी कभी मन हो जाता है तो खा लेता। भगवान का नाम जपो, कथा सुनो। पैसे कमाते हो? जी सर। क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग? क्या चलाते हो? जो क्रेन चला लेता हूँ, फोर्कलिफ्ट क्रेन, लिफ्टर आरटीओ चला लेता हूँ। जेसीबी अभी नहीं चलाया हूँ, फोर्कलिफ्ट पार्टियों चलाता हूँ। क्रेन चलाते हो? जी सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? अभी सऊदी में था, अभी सऊदी गया था। जी सर। तो कितना कमा लेते हो उधर? तो 35-40 हजार रुपया महीने के हो जाता था खा पी कर। पैसे खा पी के? खाना ना खाओ करो उधर। अब आज के बाद ये सब गंदगी ना पालना और पैसे बचा के। घर है आपके पास? है गुरुजी। घर लेना, थोड़ा सा खेत वेत ले लेना, बच्चों के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करना, बच्चों को पढ़ाना। वो है गुरुजी, सब चीज है। तो बर्बाद ना करना। नहीं करूंगा। ठीक है, अब बताओ। गुरुजी, गांजा पीने के बाद 3-3 दिन इतना, वो एक ही दिन का नशा 3-3 दिन 2-2 दिन सोया ही रहता है। कुछ कहो अब तो बोल रहे हैं माँ कसम खा के नहीं पिएगा। मैं यही चाहता था कि सदा के लिए छोड़ दे। चाहता था कि चाहती थी? चाहती थी सदा के लिए छोड़ दे, मैं और मेरा पति भगवान का भजन करे। और अब नहीं पिएगी? अब आपकी पति नहीं पिएगी गांजा? वो नेपाल से हूँ तो थोड़ा नहीं, सही है। हम नहीं आती है गुरुजी, हम तो विनोद कर रहे हैं। हिंदी उतना नहीं अच्छा है, हम तो केवल विनोद में कह रहे हैं, आनंद के लिए। आपका दर्शन हो गया, जीवन धन्य होगा। आशीर्वाद दो कि मैं अपने माता पिता और सासू माँ है उसको लेकर एक दिन फिर आऊं। बिल्कुल, आप आते रहिएगा बिहारी जी की शरण में, गौरी गोपाल भगवान आते रहिएगा। राधे राधे। खुश रहिए। मैं भैया आपको मानती हूँ, एक लाया हूँ गमछा। हाँ, अभी मैं मिलूंगा ऊपर। थोड़ा मेरे गोलू को कोरा में। अभी मिलेंगे, आपके बच्चे को मिलेंगे। अभी आप सोने दो उसको। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। बोलो।
सुभद्रा और ये अर्जुन तो भाई बहन थे, तो उसका विवाह कैसे हुआ? कहाँ भाई बहन है? बताओ कैसे हैं भाई बहन? कुंती कौन है? कुंती कौन है? कुंती अर्जुन का बुआ है। कुंती को ऐसा है, कुंती के पिता ने कुंती का बचपन में दान कर दिया था। अच्छा, कुंती का क्या कर दिया था? दान कर दिया। दान। किसको दान किया था? कुंती भोज को। इनका नाम था पहले प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। बाद में इनका नाम पड़ा कुंती भोज के द्वारा ली गई गोद, इसलिए नाम पड़ा कुंती भोज से कुंती। तो ये दान कर दी गई तो इनका गोत्र बदल गया, इनका सब बदल गया। जब दान की गई इसके बाद इनका विवाह हुआ। अच्छा अच्छा, इसलिए वो दोष नहीं आया। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। हाँ बाबा जी राधे राधे। जी बाबा जी मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं भजन में बैठती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता। जैसे कभी सोचती हूँ भोले शंकर का भजन कर लो, कभी राम कभी कृष्ण, ऐसे दिमाग में आता रहता हूँ। तो करो ना भजन। ना किस चीज का करना चाहिए वैसे उचित किसका? राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, कोई भी भजन गाओ, कोई भी भगवान का नाम जपो। श्री और मन जो ना 1 घंटे नहीं जमता है, मन ज्यादा टाइम नहीं लगता। मन में मन ज्यादा लगता नहीं है। लगता नहीं। हाँ कहाँ लगता है? पता ना, ऐसी दिमाग आता रहे जैसे कि एक जगह नहीं स्थिर रहता। तो मन फुदक के यहाँ, फुदक के वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। ऐसे क्या करना चाहिए तो मुझे? सत्संग, रोज कथाएं सुनो, रोज नाम जप करो भगवान का। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे होगा सब। जी।